सुप्रभात प्यारी बच्चियों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि बालक आरुणि अपने तप से, अपनी प्रतिज्ञा से और अपने कठोर परिश्रम से अपने गुरुजी का मन मोह लेता है। आज हम उसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपका होता है शब्दार्थ। तो शब्दों के अर्थ को शब्दार्थ कहते हैं। तो हमारा पहला है प्राचीन। क्या है? प्राचीन अर्थात पुराना। अध्ययन पढ़ना, वातावरण वायुमंडल या परिस्थिति। कृषि खेती। यशस्वी यश वाला। एकांत सूना स्थान। अब हमारे दूसरी तरफ जो दिख रहा है शब्दार्थ, अब हम उसे पढ़ते हैं। मनन पढ़कर विचार करना, किसी भी चीज को सोचना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में चिंतन करना, उसे मनन कहते हैं। स्वास्थ्य प्रद अर्थात स्वास्थ्य देने वाला। तेजस्वी तेज वाला। निर्देश बताना, संकेत। उपवन बाग। अभ्यास बार बार सीखना। आप लोग कहते हैं ना अभ्यास कार्य कीजिए, अभ्यास कार्य कीजिए, अर्थात किसी चीज को बार बार करना, उसे अभ्यास करें। आधुनिक नए युग का। मनस्वी अच्छे मन वाला, जिसका हृदय अच्छा हो। तो ये हैं आपके सारे शब्दार्थ, जिसे आपको बोलकर पहले पढ़ना है, उसके बाद अपनी कॉपी में इसे सुंदर लेखनी में लिख लेना है। तो शब्दार्थ समझ में आ गया सभी को? अब आपके अभ्यास 2 में दिया गया है, निम्न वाक्यों में मोटे अक्षरों का लिंग निर्णय करें। अर्थात एक वाक्य दिया गया है, जैसे खेती होती थी। खेती होती थी, ये रेखांकित शब्द है खेती। अब आपको ये बताना है कि ये खेती शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ये आपको बताना है। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग। तो खेती शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे कार्य भी करने हैं। जैसे दूसरा है, एक दिन वर्षा हो रही थी। वर्षा क्या है आप खुद बताइए। वाक्य से ही ये समझने का प्रयास कीजिए कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। वर्षा हो रही थी या वर्षा हो रहा था? वर्षा हो रही थी। तो हो रही थी ये क्या बता रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? बहुत अच्छे, वर्षा स्त्रीलिंग है। एक आश्रम था। आश्रम क्या है? आश्रम आश्रम क्या हुआ? पुल्लिंग। एक आश्रम था, थी नहीं, आश्रम था, तो वो क्या हो गया? पुल्लिंग। इसी प्रकार से आपको सारे अभ्यास 2 के सारे कार्य करने हैं। हमारा तीसरा अभ्यास कार्य है वचन। तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो कि वो कितने हैं, तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। और ये वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के वचन होते हैं? 2 प्रकार के। पहला, थोड़ा आपके दिमाग लगाओ, पहला क्या होता है? एक वचन। और दूसरा बहुवचन। अब हम अभ्यास कार्य के मुहावरे कार्य पर ध्यान देंगे।
जिसमें आपको सभी के अर्थ भी लिखे हुए हैं, पर कैसे मुहावरा बोलना है उसके अर्थ समझने हैं। आप इसका अभ्यास अभी मेरे साथ साथ करेंगे। सर आंखों पर लेना, श्रद्धा से कबूलना। जब कोई चीज आपको दी जाती है तो आप उसको श्रद्धा से कबूलते हो, गिफ्ट मिलता है बर्थडे में तो लेते हो ना बहुत खुशी खुशी से, तो उसको क्या कहते हैं? श्रद्धा से कबूलना। गुड़ गोबर होना, मम्मी कहती है कभी कभी, ओ हो सारा गुड़ गोबर कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। नष्ट होना। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह के समान कठोर प्रतिज्ञा, मतलब किसी चीज के प्रति एकदम कठोर प्रतिज्ञा लेना है आपको कि हाँ चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जाए मुझे अपने पथ से नहीं हटना है, मैंने जो विचार किया है, जो सोचा है, मुझे उस पर आगे बढ़ते रहना है। हृदय भर आना, हृदय का स्नेह भाव से भरना। तो जब आप अपने किसी चिर परिचित से मिलते हो काफी दिनों बाद तो आप बहुत खुश हो जाते हो ना, आपका हृदय स्नेह से उस समय भर जाता है। आंखों का खुला रह जाना, अचरज में पड़ना। अब अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपको लगता है ये क्या हो गया, जैसे बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई की, मगर नंबर एकदम विपरीत आ गए, तो उस समय क्या हो जाता है? आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो पढ़ाई की थी भाई। होता है ऐसा। अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें आपके प्रश्नोत्तर कार्य हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारत में विद्यालय क्या कहलाते थे? प्राचीन भारत में विद्यालय क्या कहलाते थे? आप बताइए, आपने पढ़ा है ना बालक आरुणि? प्राचीन भारत में विद्यालय गुरुकुल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गुरुकुल। क्या कहलाते थे? गुरुकुल। वे कहाँ बने होते थे? आपके घर के बगल में या कहीं आसपास? बिल्कुल नहीं, वो नगरों से, आपके घरों से बहुत दूर होते थे, दूर बने होते थे। ठीक है। आरुणि कैसा विद्यार्थी था? कैसा था? आपने भी पढ़ा है ना पाठ, उत्तर दीजिए साथ साथ। आरुणि तेजस्वी और मनस्वी विद्यार्थी था। तेजस्वी अर्थात तेज बुद्धि वाला, तेजस्वी अर्थात तेज बुद्धि वाला, मनस्वी अर्थात अच्छे मन वाला, जिसका मन हृदय साफ। तो आरुणि तेजस्वी और मनस्वी विद्यार्थी था। लिखना भी सीखना है, प्रैक्टिस करना है, इसका पूरा अभ्यास करना है लिखने का भी, तभी आप लिख पाओगे। बोल तो लोगे पर लिखना भी है। तो प्रश्न 2 है। प्रश्न 3 है, आरुणि कैसा विद्यार्थी था? आरुणि तेजस्वी और मनस्वी विद्यार्थी था। प्रश्न 4 है, घ प्रश्न, गुरुजी ने क्या आज्ञा दी? गुरुजी ने क्या आज्ञा दी? गुरुजी ने क्या कहा? जाओ बेटा खेलो जाके, बहुत पढ़ाई हो गई, ऐसा कहा था? गुरुजी ने कहा था जाओ और खेत की देखभाल करो, कि वर्षा के चलते खेतों के मेड़ बीच बीच से टूट जाते हैं और उसमें धान की रोपनी हो चुकी थी, इसलिए गुरुजी ने कहा जाओ खेत की देखभाल करो। आरुणि ने खेत पर जाकर क्या किया? प्रश्न अंग, आरुणि ने खेत पर जाकर क्या किया? आरुणि ने खेत पर जाकर क्या किया? चुपचाप बैठ गया? कुछ तो किया होगा। अच्छा, आरुणि ने खेत पर जाकर देखा कि मेड़ टूट गई है और वर्षा का पानी उससे तेज गति से निकल रहा है, इसके चलते सारा खेत में सारा पानी आ जा रहा है, तो जितनी धान रोपे गए थे वो सब नष्ट हो जाते। तो आरुणि ने क्या किया? वो टूटी हुई मेड़ के बगल में लेट गया और पानी को रोकने का अभ्यास करने
लगा। तो खेत पर जाकर आरुणि ने क्या किया? आरुणि ने खेत पर जाकर टूटी हुई मेड़ के बगल में आरुणि लेट गया। खेत पर जाकर टूटी हुई मेड़ के बगल में आरुणि लेट गया। ठीक है। प्रश्न 4, गुरुजी को चिंता क्यों हुई? क्यों हुई चिंता? गुरुजी को चिंता हुई क्योंकि संध्या हो रही थी। क्योंकि संध्या हो रही थी और आरुणि वापस नहीं आया था। तो गुरुजी को चिंता हो गई कि वो आया क्यों नहीं अभी तक। ठीक है। खेत पर जाकर क्या देखा? खेत पर जाकर देखा कि आरुणि मेड़ के बगल में मेड़ के रूप में खेत में लेटा हुआ है, कीचड़ के बगल में। उसे कैसी आशीष दी? गुरुजी ने उसे कैसी आशीष दी? गुरुजी ने उसे सफल होने की और महान बनने का आशीष दिया। तो ये थे आपके सारे प्रश्नोत्तर, कार्य भी पूरे हो गए। अब आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है, मैं दे दूंगी लिखकर, आप लिख लीजिएगा। लेखनी सुंदर होनी चाहिए और समझना भी है, जैसे लिंग, वचन, ये सब भी मैंने आपको समझाया, आपको वो भी समझना है पढ़कर। अगर वो कार्य करना नहीं है, लिखित कार्य नहीं है उसमें, लेकिन उसको पढ़ के समझना है जरूर। ठीक है। बाकी शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर कार्य आप अवश्य अपनी कॉपी में सुंदर लिखने में लिख लेंगे। ठीक है। धन्यवाद बच्चियों।